Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. देखिए सॉयल एंड मॉइस्चर दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। तो उसे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरत है। सॉयल एंड मॉइस्चर को हम कंजर्व करेंगे तो कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मेथड्स हम अपनाएंगे ताकि सॉयल एंड मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कैसे हम सॉयल एंड मॉइस्चर को कंजर्व करेंगे। You can use playback speed 1.25x or 1.5x for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. Today's topic is farm pond. Okay, तो farm pond को डिजाइन कैसे करें, कौन सा प्लेस farm pond के लिए सुइटेबल है और हम farm pond को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देख लीजिए कहाँ पे farm pond बनाएं, जहाँ पे हमारे रन ऑफ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कोई भी स्लोपी एरिया हो गया जहाँ पे हाई रेनफॉल है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा रन ऑफ प्रोड्यूस होगा तो वाटर को स्टोर करने के लिए हम फार्म पॉन्ड बनाएंगे। फार्म पॉन्ड्स आर स्मॉल टैंक्स और रिजर्वियर्स आप बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग वाटर एसेंशियली फ्रॉम सरफेस रन ऑफ। फार्म पॉन्ड्स आर यूजफुल फॉर, हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, वाटर सप्लाई फॉर द कैटल, फिश प्रोडक्शन के लिए भी हम फार्म पॉन्ड्स यूज कर सकते हैं। आप ज़्यादातर फार्म पॉन्ड्स एडजेसेंट टू एग्रीकल्चर लैंड्स में देखने को मिलेगा और ज़्यादातर फार्म पॉन्ड्स आपको माउंटेन के जो बेसमेंट है ना वहीं पे मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये फार्म पॉन्ड का पिक्चर है। सो बहुत सारे फार्म पॉन्ड्स अवेलेबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ वाटर एंड देयर लोकेशन हम फार्म पॉन्ड्स को क्लासीफाई किए हैं। तो 4 तरह के फार्म पॉन्ड्स अवेलेबल है, डॉग आउट पॉन्ड, सरफेस पॉन्ड, स्प्रिंग और ग्रीक फेड पॉन्ड्स और फोर्थ वन ऑफ स्ट्रीम स्टोरेज पॉन्ड। तो डॉग आउट पॉन्ड्स है क्या? देखिए कोई भी एरिया पे आप चाहे तो डॉग आउट पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले सॉइल को एक्सकैवेटेड करेंगे, उसके बाद जो सॉइल वहीं से निकला ना उसको हम एम्बैकमेंट बर्न की तरह यूज करेंगे, तो उसी तरह हम पॉन्ड बनाएंगे। तो उसी पॉन्ड को आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, उससे वाटर स्टोर कर सकते हैं। द पॉन्ड कुड आइदर बी फेड बाय सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर व्हेनेवर एक्विफर्स आर अवेलेबल। जैसे आपको एक्विफर्स मिलेगा तो वो पॉन्ड पानी से भर जाएगा और उसी वाटर को आप यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, एज वेल एज बहुत सारे पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं। देन सरफेस वाटर पॉन्ड, देखिए सरफेस वाटर पॉन्ड के लिए आपको ऐसा लोकेशन चाहिए जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। ओके, मतलब जहाँ पे एक ऑलरेडी डिप्रेशन अवेलेबल है, ताकि आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम रिसोर्स में आप एम्बैकमेंट या फिर आप बोल सकते हैं बंड बना सकते हैं। तो एम्बैकमेंट बनाने के बाद उसी पॉन्ड को हम बोलेंगे सरफेस वाटर पॉन्ड। देन स्प्रिंग और ग्रीक फेड पॉन्ड्स, नाम से ही पता चल गया, जहाँ पे स्प्रिंग अवेलेबल है तो वहाँ पे वाटर सोर्स होगा, तो उसी एरिया पे आपको पॉन्ड बनाना है ताकि वो जो स्प्रिंग वाटर है ना वो वही पॉन्ड में हम स्टोरेज कर सकें और उसे एक्चुअली टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग्स और क्रीक अवेलेबल है वहीं पे ये पॉन्ड बन सकता है। उसके बाद ऑफस्ट्रीम स्टोरेज पॉन्ड, देखिए स्ट्रीम अवेलेबल होता है, बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया पे आपको स्ट्रीम मिल जाएगा। तो एक स्ट्रीम साइड के एरिया पे एक लोकेशन आप चूज करेंगे। जो स्ट्रीम, एक्चुअली स्ट्रीम क्या होता है ना, सीजनली उसमें वाटर बहुत ज़्यादा फ्लो होता है और ऑफ सीजन में वो फ्लो नहीं होता। तो जिस सीजन पे स्ट्रीम में वाटर फ्लो होता है उसी वाटर को हम पॉन्ड में स्टोर करेंगे। तो सीजनल फ्लो ऑफ वाटर को, कोई भी सीजनल फ्लो ऑफ वाटर को हम स्टोर करेंगे स्ट्रीम स्टोरेज पॉन्ड में। तो फार्म पॉन्ड का क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम देख लेते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे फार्म पॉन्ड का डिटेल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और उसका एक एक कंपोनेंट को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट, स्टोरेज एरिया होता है, एर्थन डैम होता है, मैकेनिकल स्पिलवे होता है एंड इमरजेंसी स्पिलवे भी होता है। तो मैकेनिकल स्पिलवे का काम यह है, इट इज यूज्ड फॉर लेटिंग आउट द एक्सेस वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंड ऑल्सो एज एन आउटलेट फॉर टेकिंग आउट द वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए जो वाटर चाहिए वो हम मैकेनिकल स्पिलवे से निकालते हैं। एक्सेस वाटर अगर हो जाता है पॉन्ड में तो उसे भी मैकेनिकल स्पिलवे से हम ड्रेन आउट करते हैं। पर इमरजेंसी स्पिलवे किसके लिए है, मतलब सेफ्टी के लिए, सेफ्टी मेजर के लिए।
The emergency spillway is to safeguard the earthen dam from overtopping when there are inflows higher than the design value. कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा इनफ्लो रेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हायर प्रेसिपिटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा रन ऑफ होता है, तो हमारे जो फार्म पंड ब्रेक होने का, कोलैप्स होने का डर रहता है, तो इसीलिए हम इमरजेंसी स्पिलवे बनाते हैं। तो देख लेते हैं अच्छे से फार्म पंड का क्या क्या कंपोनेंट। देखिए ये है मैकेनिकल स्पिलवे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिकल स्पिलवे। ठीक उसी जगह पे ऑपोजिट वे पे आपको मिलेगा इमरजेंसी स्पिलवे। ओके, इमरजेंसी स्पिलवे। ये हमारे पॉन्ड का एरिया है, ये सारे के सारे एरिया, ये है एर्दन डैम। आप देख सकते हैं एर्दन डैम, यहाँ पे जो डैम बनाया गया है ये अर्थ का यूज, सॉइल को यूज करके। ओके, फोरसोर एरिया ये है। टब फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कैटल के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर हम यहीं से ले सकते हैं, मतलब पॉन्ड को इन्फिल्ट्रेट करके हम वाटर ले सकते हैं, तो ऐसे हम यूज करते हैं। तो अच्छे से डिजाइन करेंगे फार्म पॉन्ड। पहले साइट को सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द पॉन्ड, हमें कितना कैपेसिटी का वाटर स्टोर करना है। डिजाइन ऑफ द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट या फिर बंडिंग आप सॉइल से कर सकते हैं, मैकेनिकली कर सकते हैं, बहुत सारे मेसोनरी कर सकते हैं। डिजाइन ऑफ मैकेनिकल स्पिलवे, डिजाइन ऑफ इमरजेंसी स्पिलवे, देन प्रोवाइडिंग फॉर सीपेज कंट्रोल फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि सीपेज का बहुत ही चांसेस रहता है, इसलिए सीपेज कंट्रोल का भी जरूरत है। साइट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है फार्म पॉन्ड के लिए। पहले ऐसे साइट आप सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी एक डिप्रेशन हो, ताकि क्या होगा ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल एक्सकावेट करना नहीं पड़ेगा। आप इजीली एक एम्बैंकमेंट बॉन्ड बना के आप फार्म पॉन्ड बना सकते हैं। तो ऐसे साइट पहले चूज करना है। उसके बाद वहाँ पे वाटर होना चाहिए, वहाँ पे वाटर सोर्सेस होना चाहिए, वो भी जरूरी है। तो इसीलिए एक वैली विथ स्टीप वो अच्छा रहेगा। ओके, देन आप देख सकते हैं एवापोरेशन लॉस, ऐसे साइट आप सिलेक्शन करेंगे जहाँ पे एवापोरेशन लॉस मिनिमम हो। ओके, एंड वीड ग्रोथ कम से कम हो, ये आपको ध्यान में रखना है। और वहां पे देखना है कि सीपेज लॉस ना हो, क्योंकि पानी जहां पे रहता है वहां पे सीपेज लॉस तो होता है, तो मिनिमम सीपेज लॉस हो, या फिर अगर सीपेज होता है तो उसके लिए कुछ रिमेडीज हमें लेना पड़ेगा। और एक चीज, अगर आप पॉन्ड बना भी लिए, वाटर स्टोर भी हो गए, अगर उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते तो फार्म पॉन्ड बनाने का क्या फायदा। इसीलिए ऐसे जगह पे आप फार्म पॉन्ड बनाएंगे, ऐसे साइट सिलेक्शन आप करेंगे जहां पे इरिगेशन के लिए हम पानी यूज कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे कैटल को पानी दे सकते हैं, मल्टीपर्पज यूज हम कर सकते हैं, वहीं पे आपको फार्म पॉन्ड बनाना है। पॉन्ड का कैपेसिटी भी डिटरमाइन करना जरूरी है। देखिए, पॉन्ड का कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए पहले आपको कंटूर सर्वे करना पड़ेगा उसी साइट पे। अच्छे से कंटूर सर्वे करने के बाद आपको जो जो डाटा मिलता है उसको आप यूज करेंगे ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला पे, या फिर सिम्पसन रूल भी आप यूज कर सकते हैं। तो ट्रापेजॉइडल पहले देख लेते हैं, उसके बाद सिम्पसन्स रूल देखेंगे, कैसे हम कैपेसिटी ऑफ ए पॉन्ड डिटरमाइन करेंगे, कैसे कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड हम कैलकुलेट करेंगे। दो ही फॉर्मूला है। सो अकॉर्डिंग टू ट्रापेजॉइडल रूल, द वॉल्यूम भी बिटवीन टू कंटूर्स, वॉल्यूम भी होता है बिटवीन टू कंटूर्स एट एन इंटरवल एच। एच होता है इंटरवल, वॉल्यूम होता है v। तो ये है फॉर्मूला आपके सामने, v इक्वल टू एच बाई टू होल इंटू A1 प्लस A2। A1 A2 होता है एरियाज, A1 एरिया एंड A2 ऑल्सो एरिया। तो वहीं से आप कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड डिटरमाइन कर सकते हैं। यूजिंग सिम्पसन्स रूल, द वॉल्यूम बिटवीन एनी ऑड नंबर्स ऑफ द कंटूर। सिम्पसन्स रूल आप कैसे करेंगे, कोई भी ऑड कंटूर, सब्सिक्वेंट ऑड कंटूर्स को आप ले लेंगे। v इक्वल टू एच बाई थ्री, v होता है वॉल्यूम, h होता है कंटूर इंटरवल, ट्वाइस द एरिया ऑफ द ऑड कंटूर प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ द इवन कंटूर्स प्लस एरिया ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट कंटूर। तो ऐसे एरिया को ऐड करके आप कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज प्रिज्मोइडल रूल। प्रिज्मोइडल रूल जो है सिम्पसन रूल वही है। डोंट कंफ्यूज बिटवीन सिम्पसन्स रूल एंड प्रिज्मोइडल रूल, दोनों सेम ही है। ये जो सिम्पसन रूल है ना, इसको यूज करने के लिए आपका कंडीशन, एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नंबर ऑफ कंटूर्स
should be odd. That is, the number of interval considered should be even. टोटल नंबर ऑफ कंटूर्स आप जब बनाएंगे ना, जब सर्वे करेंगे कंटूर सर्वे, तभी आपको ऑड नंबर लेना है, और जो नंबर ऑफ इंटरवल्स वो इवन लेना है. ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ कंटूर्स ऑड होता है तो इंटरवल तो इवन होगा ही होगा. अभी देख लीजिए, जो जो मैंने डिस्कस किया उसका एक क्लियर कट इमेज आपके सामने. एक्सकैवेटेड पॉन्ड. सो यहाँ पे ऐसे प्लेन लैंड था, तो हमने पहले इस सॉइल को रिमूव किए, डग आउट किए, इस सॉइल को डग आउट किए, तो उसी सॉइल को हम यूज करके यहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाए. ओके, तो ये होता है एक्सकैवेटेड पॉन्ड. पहले हम सॉइल को एक्सकैवेट करते हैं, उसके बाद साइड में एम्बैंकमेंट बना के फार्म पॉन्ड बनाते हैं. एम्बैंकमेंट पॉन्ड जहाँ पे ऑलरेडी स्टीप स्लोप लैंड है, आप बोल सकते हैं डिप्रेशन लैंड है, सिर्फ हम कुछ सॉइल ऐसे डाल के या फिर मशीनरी कुछ भी आप डाल के एम्बैंकमेंट बना सकते हैं, उसे बोलेंगे एम्बैंकमेंट पॉन्ड. ऑलरेडी डिप्रेशन मौजूद होगा, सिर्फ आप थोड़ा सा एम्बैंकमेंट बनाएंगे. जो जो मैंने आपको बताया वो सारे चीज यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं. सेम थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो एवरेज डेप्थ क्या है, ये एक नया चीज मैंने देखा इसलिए इस स्लाइड में डाल दिया. तो पॉन्ड का एवरेज डेप्थ कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर. अगर वेट क्लाइमेटिक कंडीशन है तो ज्यादा डेप्थ हमें नहीं चाहिए. 2 मीटर एवरेज डेप्थ इट्स ओके, बट सेमी एरिड, एरिड, ड्राई क्लाइमेट एरिया में पानी तो हमें चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ बनाना पड़ेगा ताकि कुछ पानी स्टोर हो सके. तो जैसे कि एरिड के लिए 4.8 to 5 मीटर की चाहिए. सो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, वेट के लिए 2 मीटर एवरेज डेप्थ, एरिड के लिए 5 मीटर एवरेज डेप्थ. साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज लिखा गया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं. फार्म पॉन्ड आपको ऐसे लोकेशन पे बनाना है जो कि ये सारे कैरेक्टर्स को सेटिस्फाई किया होगा. जैसे कि लाइफ स्टॉक यूज के लिए हम फार्म पॉन्ड को जैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, फिशिंग एंड अदर रिक्रेशनल पर्पस के लिए ऑल्सो हम फार्म पॉन्ड को यूज कर सकते हैं. एंड मोस्ट हमारा जो जरूरत है वो है इरिगेशन के लिए, हमारे एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए, फायर प्रोटेक्शन के लिए फार्म पॉन्ड को ऑल्सो हम यूज कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू सिलेक्ट साइट. So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.